के युग में ले जाएंगे क्या सबको? तो ये बैलगाड़ी का युग इस संकल्पना को समझे बिना और उसके इम्प्लीकेशंस जो हैं, निहितार्थ हैं, इसके के ऊपर कभी भी विचार किए बिना इस प्रकार के आक्षेप होते हैं। और सुविधा और आराम और विपुलता, सरलता, इन सारी बातों को लेकर आज की सारी जो व्यवस्था है, उनके संदर्भ में हम विचार करते हैं। तो हमारे ये जो वैचारिक अवरोध हैं, इनके बारे में स्पष्टता तो हमें पहले प्राप्त करनी चाहिए। इतना हमारे व्यक्तिगत अध्ययन के बारे में। अब हमारा जो चल रहा था अ, वह विषय। मनु जी 6 बजने में 10 मिनट बाकी होंगे और ये सत्र समाप्त करने की आवश्यकता है। जी तय। हाँ, जी। तो हमारा जो विषय चल रहा था, उसके संबंध में क्या आप गत सत्र से आज के सत्र का संधान कर देंगे? हम कहाँ आकर रुके थे? ताई पिछले सत्र में हमने दृष्टि और दर्शन हुँ, इस विषय पे हमने हुँ, बात करी थी हुँ, और हुँ, किस स्वरूप में हुँ, जो दृष्टि है वो हुँ, अनुभूति के क्षेत्र में है और हाँ, दर्शन बौद्धिक क्षेत्र में है। हुँ, उस पर हमारी चर्चा रही हाँ, थी ताई। ठीक है। तो हम उस विषय को आगे बढ़ाएँ और ज़रा संक्षेप में तुम पूरा विचार भी एक बार कर लें। हम बौद्धिक क्षेत्र के दर्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अनुभूति को हमने गृहीत माना है और लोगों की अनुभूति को गृहीत माना है और इसलिए बौद्धिक क्षेत्र में ही हम विहार करेंगे। तो उस दर्शन की बात है। अग अब उस दर्शन की बात करेंगे तो हमें दूसरे एक मुद्दे का भी विचार करना होगा, सभी दर्शनों का समन्वय। क्योंकि हम एक दर्शन के अभ्यासी नहीं हैं, एक दर्शन का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं और उसके आधार के रूप में दर्शन तो होना ही चाहिए, इसलिए दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। तो विभिन्न दर्शनों का समन्वय करना, ये अत्यंत आवश्यक है। बौद्धिक क्षेत्र में षड दर्शन समन्वय ऐसा भी एक विषय चलता है। भगवत गीता दर्शनों के समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। वह किसी एक दर्शन के पीछे एक दर्शन का प्रतिपादन करती है, ऐसा नहीं है। सभी मूल मुख्य मुख्य रूप में वह वेदांत दर्शन का प्रतिपादन है, परंतु सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, ये सारे दर्शन, पूर्व मीमांसा, ये सारे दर्शन इसमें आते ही हैं और इन सभी दर्शनों का व्यवहार के लिए समन्वय भगवत गीता में हुआ है। इसलिए हमारा गृहीत है कि हम दर्शनों के समन्वय से चलेंगे। तीसरा मुद्दा, दर्शनों का समन्वय करने के बाद भी हमारे पूरे चिंतन में जो भी शब्दावली होगी, वह तो स्पष्ट होनी ही चाहिए और इन शब्दों का पारिभाषिक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हमारी स्पष्टता होनी चाहिए। तो इस दर्शन की भी शब्दावली और उसके अर्थ स्पष्ट हैं और इसी को हमने एकात्म मानव दर्शन कहा था। वह भी बौद्धिक क्षेत्र में दर्शनों के समन्वय का ही प्रतिपादन करता है और वह भी युगानुकूलता के सिद्धांत को स्वीकार करके समन्वय करता है। इसलिए हमने एकात्म दर्शन, हम उसको एकात्म दर्शन भी कह सकते हैं।
इसका हमने ये किया है एकात्म दर्शन की शब्दावली के अनुसार। हाँ, दूसरा इसमें प्रमुख रूप से वेदांत दर्शन है। जब दर्शनों के बारे में विचार होता है तो लगभग सब लोग कहते हैं कि विचार प्रक्रिया शुरू हुई, विचार को व्यवस्थित करना, बौद्धिक क्षेत्र को व्यवस्थित करना जब शुरू हुआ, तब धीरे धीरे वह इवॉल्व होता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और वैशेषिक दर्शन से प्रारंभ करके कल्मिनेशन जो होता है विचार यात्रा में, वह वेदांत दर्शन है। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा वेदांत दर्शन है। और एकात्म दर्शन का प्रमुख आधार वेदांत दर्शन है। चौथा मुद्दा, वेदांत दर्शन में भी जैसा मैंने गत सत्र में कहा था, द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, ऐसे अनेक अनेक उप विभाग हैं। तो वेदांत की ही परिभाषा, वेदांत की ही व्याख्या इन विभिन्न रूपों में की जाती है। तो हमारा जो एकात्म दर्शन है वह मुख्य रूप से अद्वैत वेदांत है। इसमें भी हम एकात्म दर्शन की जो परिभाषा है और वेदांत दर्शन की शंकर भाष्य की परिभाषा पूर्ण रूप से लागू नहीं करते हैं, और इसलिए इसे समझने के लिए हमें कोई भी वेदांत दर्शन का संप्रदाय पूर्ण रूप से काम में नहीं आएगा। न तो शंकर भाष्य काम में आएगा, न अणु भाष्य, न मध्व भाष्य, ऐसा श्री भाष्य, ऐसा कोई भी भाष्य काम में नहीं आएगा। ये एक स्वतंत्र दर्शन ही होगा। इसका कोई भी ग्रंथ हमें संस्कृत में उपलब्ध नहीं है। ये पूर्ण रूप से वर्तमान समय के बौद्धिकों की ही प्रस्तुति है। इतना हमको गृहित मानकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये बात है मूल कि नोइंग थिंग्स इंटेलेक्चुअली, ये इसका मूल सूत्र है। और इसको लागू करने का क्षेत्र व्यक्तिगत जीवन है, राष्ट्र जीवन है, विश्व जीवन है। इसलिए व्यवहार में संदर्भ है वैश्विकता का, और विचार में संदर्भ है एकात्मता का। इस रूप में ये दर्शन प्रस्तुत हुआ है। तो इसकी शब्दावली क्या है? आत्म तत्व है। उसके बाद चिति एवं विराट है, वो अब हम बाद में समझेंगे, परंतु इसको समझने के लिए फिर जड़ और चेतन है। जैसे आत्म तत्व के भी अनेक अभिधान हैं, अर्थात नाम हैं, ऐसे जड़ और चेतन के भी अनेक नामाभिधान किए गए हैं। उसमें हम नहीं जाएंगे, परंतु मूल है जड़ और चेतन। जड़ और चेतन ये आत्म तत्व के ही दो आयाम हैं। तो जड़ आत्म तत्व क्या है? चेतन है कि जड़ है? तो वह इट इज नाइदर जड़ नॉर ओनली चेतन। वो केवल चेतन, केवल जड़ नहीं, दोनों ही उसमें समाहित हैं। माने दोनों का पोटेंशियल उसमें है। आत्म तत्व से ही निःसृत होकर आत्म तत्व स्वयं जड़ और चेतन में विभाजित हुआ। जड़ और चेतन का पहले एक बार पूरी समझ लेते हैं। जड़ और चेतन फिर से एकत्र होते हैं। उसको चित जड़ ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि का अर्थ है गांठ। चित माने चेतन, जड़ माने जड़, चित जड़ ग्रंथि। ये ग्रंथि इतनी पक्की है कि उसके आगे का जो विश्व बनता है, विश्व की प्रक्रिया है, उसमें ये गांठ, ये ग्रंथि सदैव बनी रहती हैं। इसका अर्थ है कि विश्व में जड़ और चेतन दोनों ही साथ साथ रहते हैं। कोई भी पदार्थ, कोई भी आविर्भाव अकेला जड़ और अकेला चेतन नहीं हो सकता।
अब ये प्रघात है कि आत्म तत्व को आइडेंटिफाई चेतन के साथ करना। परमात्मा चेतन है, सर्वभूतांतरात्मा वो चेतन है। जड़ ये तो मिथ्या है और ये जगत जड़ है, इसलिए जगत मिथ्या है, ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। लेकिन शंकराचार्य को न माने तो भी जड़ को परमात्मा के साथ आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, ऐसा ऐसा एक आम प्रचार है, आम विचार है। परंतु ये जो थियरी है, ये थियरी जड़ और चेतन दोनों को एक साथ ही अस्तित्व है ऐसा मानती है। यदि चेतन नहीं है तो किसी भी पदार्थ का, किसी भी आविर्भाव का अस्तित्व ही संभव नहीं होगा, और जड़ नहीं होगा तो किसी भी पदार्थ या आविर्भाव का रूप संभव नहीं होगा, नाम संभव नहीं होगा, उसका वर्णन ही नहीं किया जाएगा, उसका आकार नहीं होगा, वह टेंजिबल नहीं होगा किसी भी रूप में। इसलिए चेतन और जड़ दोनों ही एक साथ विश्व के सभी आविर्भावों में साथ मिले हुए रहते हैं। वे सभी आविर्भावों में ओत-प्रोत बनकर रहते हैं। ये आगे का मुद्दा है। दोनों में अंतर क्या है? तो जड़ परिवर्तनशील है, चेतन अपरिवर्तनशील है, सर्वथा अपरिवर्तनशील, कभी भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा। वह बस होता है, वह कुछ भी बनता नहीं है। जड़ केवल होता नहीं है, जड़ हमेशा बनता रहता है, माने रूपांतरित होते रहता है। परंतु चेतन साथ में नहीं मिला तो जड़ में रूपांतरण होना ही संभव नहीं है। इसलिए चेतन, ये अगर सामान्य भाषा में समझने के लिए ही कहें तो कैटालिटिक एजेंट के नाते हैं कि उसके होने से ही जड़ में रूपांतरण की प्रक्रिया होती है। और जगत में जितने भी सारे आविर्भाव हैं वे जड़ का रूपांतरण है। जहां जहां जिस जिस पद्धति से रूपांतरण होता है, चेतन तो साथ में होता ही है, होता ही है, होता ही है। इसलिए जैसा जड़ का आकार वैसा ही चेतन का आकार, जैसे जड़ का रूप वैसे चेतन का रूप, जैसे जड़ का गुण वैसे ही चेतन का गुण। चेतन का अपना अलग से कुछ नहीं होता, वह बस होता ही है और जड़ बस बनता ही जाता है। ये दोनों में अंतर है। अब जब रूपांतरण होता है तो जड़ का होता है, तो पहला स्टेज है रूपांतरण का, वह है गुण और भूत। भूत माने महाभूत, महाभूत 5 हैं, इसलिए पंच महाभूत। महाभूत इसलिए हैं कि वे सर्वत्र व्याप्त हैं और अत्यंत प्रभावी हैं, इसलिए ये महाभूत हैं। और 5 हैं इसलिए पंच महाभूत हैं। और भूत का अर्थ है स्थूल, टेंजिबल जिसको हम कहते हैं। टेंजिबल का अर्थ केवल हाथ से छू, आंखों को दिखाई देने वाला या त्वचा से स्पर्श किया जा सकने वाला, ऐसा नहीं है। पांचों ज्ञानेंद्रियों का जो अनुभव है वह पंच महाभूतात्मक ही है, इसलिए वह टेंजिबल है, वह स्थूल रूप है। तो ये भूत से भौतिक विश्व बना। गुण 3 है, 5 महाभूत हमको पता ही है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये पता है हमको। गुण 3 है, सत्व रज तम, ये भी हमको पता है। अब ये जो है स्थूल और सूक्ष्म, तो गुण है वह सूक्ष्म जगत है, भूत है वह स्थूल जगत है। स्थूल और सूक्ष्म जगत को कैसे एक दूसरे के साथ
संबंध आएगा, कैसे संबंधित होंगे? तो एक जोड़ने वाला तत्व है प्राण, दूसरा जोड़ने वाला तत्व है तन्मात्रा, और तीसरा जोड़ने वाला तत्व है भावना, माने मन। तो प्राण जोड़ता है इनको, और ज्ञानेंद्रियां वो कैसे जुड़ती है बाह्य जगत से, पंच महाभूतों से। अब ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो तो मनुष्य शरीर में, माने एक देह में है, वो तो भौतिक है, परंतु बाहर के जगत का इसके एक व्यक्ति, हम लोग कैसे जुड़ते हैं? पिंड और ब्रह्मांड, ये और दो शब्द हैं। पिंड माने एक 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 व्यक्तिगत शरीर, व्यक्तिगत एंटिटी, उसको तो पिंड कहते हैं। माने एक पत्थर का टुकड़ा भी पिंड है, एक वृक्ष या पौधा भी पिंड है, मनुष्य भी एक पिंड है, जहाँ नदी भी एक पिंड है, घड़ा भी एक पिंड है, जल भी एक पिंड है। जहां 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 भी जिस जिस रूप में जो भी आविर्भाव स्थित है, वह सब व्यक्तिगत रूप से पिंड है। और ब्रह्मांड वाले इन सब का समवेत स्वरूप जो है, वो एक पिंड से बाहर है, पिंड से स्वतंत्र है। वो ब्रह्मांड है। ब्रह्म माने आत्म तत्व, ब्रह्म उसका अंड माने उसका विश्व रूप। तो ये जो विश्व रूप समस्त मिलकर है वह, और एक 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 एंटिटी, वह ब्रह्मांड और पिंड है। और पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में है। पिंड ब्रह्मांड का एक अंग है, छोटे से छोटा, परंतु पिंड ब्रह्मांड का एक अंग है। इसलिए जो जो भी पिंड में है वो सब ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वह सब भी पिंड में है। वह एक थियरी हुई। तो क्या क्या है? ये तीनों गुण जो हैं उनके एक क्रियात्मक रूप है। क्रियात्मक रूप क्या है? सत्व गुण का है बुद्धि, तमोगुण का है अहंकार, और रजोगुण का है मन। और चित्त, ये जरा वेरियसली एक्सप्लेन्ड ऐसी संज्ञा है। कभी कभी प्रकृति को चित्त कहा जाता है, कभी कभी हृदय को चित्त कहा जाता है, कभी कभी उसके लिए महत् संज्ञा भी प्रयुक्त होती है। हम इसे अंतःकरण का सूक्ष्मतम हिस्सा, जो तीन गुणों के पर, तीन गुणों के सम्मिलन से, माने प्रकृति के अधिक निकट, प्रकृतिस्थ ऐसा होता है। इस चित्त को ही हृदय की संज्ञा भी दी गई है। और फिर कहा यह जाता है कि इस हृदय में आत्म तत्व स्वयं रहता है। किस रूप में रहता है आप कल्पना कर सकते हैं? नॉन इनटेंजिबल रूप में, इतना इनटेंजिबल कि ना तो वह स्थूल है ना वह सूक्ष्म है, वह स्थूल और सूक्ष्म से परे है, परे है। ऐसी ये लिगेसी है। पंच महाभूत हमको पता ही है। अब पंच महाभूत का सूक्ष्म रूप है, उसे भी उसके गुण कहते हैं, उनको तन्मात्रा भी कहते हैं। ये है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों के क्रमशः गुण हैं। तो फिर इन गुणों के माध्यम से हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां पंच महाभूतों से संपर्क स्थापित करती हैं। माने इन तन्मात्राओं से क्या होता है, हम जब देखते हैं तो जिस फूल को देखते हैं वह फूल कोई आंखों में नहीं आ जाता, वो फूल तो वहीं पर रहता है। तो आंखों में क्या आता है? उसकी तन्मात्रा आती है, माने उसका 5:50 आकार। हुए हैं। हाँ जी, लो बाप रे, तो हमको समाप्त ही करना पड़ेगा। तो 5 तन्मात्राएं जो हैं वे स्थूल और सूक्ष्म को, और उसका सूक्ष्म रूप धारण करके पिंड के साथ जुड़ती हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ब्रह्मांड का जो सूक्ष्म रूप है वह इस मन बुद्धि अहंकार, ये अंतःकरण है,
उसके साथ जुड़ा हुआ है, वही ब्रह्मांड में भी है। तो ये स्थूल है, सूक्ष्म है और तीसरा कारण है जो प्रकृति माने जड़, चेतन और आत्म तत्व, इन 3 मिलकर हैं। तो हम इतने शब्दों को याद रखेंगे, आत्म तत्व, चेतन, जड़, चिज्जड़ ग्रंथि, भूत, गुण, पंचमहाभूत, तन्मात्रा, त्रिगुण, सत्व रज तम और प्राण और देह, पंचमहाभूतों से देह। तो जब मनुष्य का देह कहते हैं तब सबका सब एक साथ होता है। तो यहाँ तक हम इस शब्दावली पर हम पहुंचे। यह शब्दावली पिंड को और ब्रह्मांड को दोनों को ही लागू होती है और इसको पहले स्थापित करके फिर उनके व्यवहार कैसे होते हैं ये जानना कि ये तो विज्ञान ही है कि जैसा है वैसा हमको जानना है और फिर उसके आधार पर हमारे जगत की हमारे द्वारा बनी हुई व्यवस्थाएं बनाना। ऐसा यह एकात्म दर्शन आत्म तत्व से लेकर छोटी से छोटी व्यवस्था तक एक सूत्र में जाता है। इसके विषय में जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उस प्रकार हम अगले सत्र में आगे बढ़ेंगे। अगले सत्र में संक्षेप में ही हो, प्रश्नोत्तर से शुरू होगा और हम इस विषय को, इस मुद्दे को पूर्ण करेंगे। तो अभी हम समाप्त करते हैं। प्रश्न के लिए अभी समय ही नहीं बचा, आगे करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। राम प्रणाम ताई। ताई। राम राम। बिल्कुल।